गाइस, मैं अनिल कुमार श्रीपाल ज्योग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था मानचित्र क्या है और मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं ना, जिसमें से मानचित्र कितने प्रकार के बताया था मैंने। मानचित्र 3 प्रकार के बताया, जिसमें भौतिक मानचित्र बताया था, राजनीतिक मानचित्र बताया था और थीमेटिक मानचित्र बताया था। जिसने इस क्लास को नहीं देखा है, जो पिछली कक्षा नहीं देखा मानचित्र क्या है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा चैनल के और वहां पर देखिएगा, तो वहां पर पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है और आप वहां पर डिटेल से पढ़ोगे, जिसमें से आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा और आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है मानचित्र के घटक। मानचित्र के कितने प्रकार के घटक होते हैं और यहाँ से कोई एक नंबर का केवीएस या एनवीएस जैसे एग्जामों में बनता ही है ना। आप देखिएगा कि केवीएस में पूछा गया भी है मानचित्र के घटक। क्या पढ़ना है आज हमारा? मानचित्र के घटक। तो मानचित्र के घटक कितने होते हैं? मानचित्र के 3 घटक होते हैं। क्लियर हुआ? तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। तो आप लोग याद रखना 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दूरी। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद दूसरा है दिशा। दूरी, दिशा और प्रतीक। अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, पर क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि मानचित्र के घटक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो दूरी क्या होती है देखिएगा, है ना। तो दूरी जो होती है, जैसे मानचित्र हम बनाते हैं, अब वहां पर देखिएगा कि जैसे किसी भी दूरी, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य की कितनी दूरी है, या फिर एक जिला की दूसरे जिला की दूरी कितनी है, या फिर एक गांव, उदाहरण के लिए ले लिया, छोटे पैमाने पर देखी जाए तो एक गांव से दूसरे गांव की दूरी कितनी है। तो हम पूरा तो उसमें मैप में बना नहीं सकते। हम क्या करते हैं, फिर उसको सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, उस दूरी को हम कम करते हैं और उस दूरी को कम करके हम क्या करते हैं, एक कागज के टुकड़े पर मानचित्र बनाते हैं। जैसे हमने बताया था मानचित्र क्या होता है, किसी भी एक छोटे कागज पर सावधानी पूर्वक मानचित्र को मतलब जो मानचित्र होता है किसी भी राज्य, गांव और देश को टुकड़े पर, कागज के टुकड़े पर दर्शाते हैं, उसे हम मानचित्र कहते हैं। ये क्लियर, हमने एक मानचित्र की परिभाषा बताया था। तो अब हम क्या कहेंगे कि मानचित्र जो दूरी होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य की जो दूरी होगी, उसको सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, हम कागज के टुकड़े पर दर्शाते हैं। तो जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर है, अब एक ये 500 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, मान लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी है, तो 5 किलोमीटर दूरी हम मानचित्र में कैसे दर्शाएंगे? 5 सेंटीमीटर से दर्शा देंगे। कैसे दर्शा देंगे 5 किलोमीटर को? 5 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, कैसे दर्शा देंगे? 5 सेंटीमीटर से दर्शा देंगे। क्लियर हुआ? या फिर एक, जैसे 1000 किलोमीटर है तो हम मानचित्र में दर्शाना है तो 1 सेंटीमीटर से दर्शा देंगे। और क्या करते हैं आप लोग, देखना कि मानचित्र जो होता है तो उसके नीचे साइड, राइट साइड देखना, तो वहां पर दिया होगा कि कितने दूरी को कितने सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। तो आप वहां से देख सकते हैं कि इस दूरी को 1 किलोमीटर, जैसे 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है, 1000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। तो ये मानचित्र में राइट साइड दर्शा दिया जाता है, तो वहां से देख लीजिएगा कि कितने सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। तो ये दूरी हमारी क्लियर हो गया है ना। इसके बाद दिशा आता है। तो दिशा किसे कहते हैं? दिशा 4 प्रकार की होती है। हमने अक्षांश देशांतर रेखा में पढ़ा था, तो उसमें भी जाकर आप जिसने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाना, चैनल की प्ले लिस्ट में जाना, वहां पर अक्षांश देशांतर रेखाओं को मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। तो वहां पर दिशा और क्लियर हो जाएगा, और आज और क्लियर कर देते हैं तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो दिशा, तो आप लोग देखना मानचित्र में इस तरीके का तीर बना रहता है या फिर इस तरीके का तीर बना रहेगा। तो ये क्या होता है? उत्तर दिशा को दर्शाता है। मानचित्र में क्या करता है? उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो उत्तर दिशा से हम क्या करते हैं, बाकी जो दिशाएं हैं उसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो ऊपर साइड जो तीर होगा इस टाइप का, तो ऊ लिखा होता है, जैसे ऊ का मतलब होता है उत्तर, और पू लिखा रहेगा मतलब पूरब, और दावस लिखा रहेगा तो दक्षिण, और पावस लिखा रहेगा तो पश्चिम। ये क्लियर हुआ? तो उत्तर, तो ऊपर साइड जो होता है तो हम उसको बोलते हैं उत्तर। क्लियर हुआ? और नीचे साइड जो होगा उसको हम बोलेंगे दक्षिण। ये क्लियर हुआ? और जहां से सूरज उगता है उसको हम बोलते हैं पूरब, और जहां पर ढलता है उसको हम बोलते हैं पश्चिम। ये क्लियर हो गया, हमारी 4 दिशा क्लियर हो गई। अब इसके बाद, और जैसे उत्तर और पूरब के बीच में जो दिशा होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? उत्तर, उत्तर और पूरब। ये क्लियर होगा? इसके बाद मान लीजिए उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर
उत्तर और पश्चिम। ये क्लियर हुआ? तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब। अब यहां पर आते हैं हम, ये क्लियर। अब नीचे साइड आते हैं तो दक्षिण पूरब, क्लियर हुआ, और दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब के बीच में उत्तर पूरब दिशा होती है, पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूरब दिशा होती है, और दक्षिण पश्चिम के बीच में होती है जो दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। तो दिशा क्या होती है? दिशा जो होती है, दिशा किस काम में आती है? जैसे मान लीजिए कहीं जहाज ले जा रहे हैं तो किस दिशा में ले जाना है, या फिर हम मानचित्र के अकॉर्डिंग जाते हैं तो किस दिशा में जाना है, या हवाई जहाज उड़ाते हैं तो वो किसके अनुसार उड़ाते हैं? दिशा के अनुसार उड़ाते हैं। दिशा वहां पर काम आती है। तो दिशा हमारा क्लियर हो गया, तो दिशा हमने पढ़ लिया है ना। इसके बाद आता है प्रतीक। तो प्रतीक क्या होता है? तो किसी भी मानचित्र में हम डायरेक्ट मानचित्र से बना नहीं देंगे। मानचित्र में भी कोई, जैसे मान लीजिए मानचित्र में हमको दर्शाना है, पहाड़ दर्शाना है, पर्वत दर्शाना है, अब उसके बाद कुआं दर्शाना है, तालाब दर्शाना है, नदी दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे? प्रतीक बनाएंगे, रूल चिन्ह बनाएंगे, है ना। तो उसको हम प्रतीक बोलते हैं। तो आप वहां पर देखना कि वहां पर जैसे कुआं, कुआं इस तरीके का दर्शा दिया, कुआं हो गया, है ना, इस तरीके का हमने दर्शा दिया, पुल हो गया। तो ये सब चीजें जो होती हैं, अब जैसे ये नदी हो गई, है ना, अब इस तरीके के जो हमने दर्शा दिया, ये कच्ची सड़क हो गई, इस तरीके का हमने दर्शा दिया, ये क्या हो गई? रेलवे लाइन हो गई। इस तरीके का हमने दर्शा दिया, ये क्या हो गया? तालाब हो गया, है ना। इस तरीके का हमने दर्शा दिया, नदी हो गई। तो क्या करते हैं? प्रतीक में क्या करते हैं? जो मानचित्र में दर्शाते हैं उनको रूल चिन्ह या फिर प्रतीक जो चिन्ह होते हैं, जैसे कुआं हुआ, नदी हुई, तालाब हुआ, रेलवे स्टेशन हुई, पोस्ट ऑफिस हुआ, तो हम मानचित्र में दर्शाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतीक मानचित्र कहते हैं, प्रतीक घटक कहते हैं, सॉरी, प्रतीक घटक कहते हैं। ये क्लियर हुआ? तो मानचित्र कितने घटक होते हैं? मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दूरी होती है, दिशा होती है, और प्रतीक होती है। दूरी में क्या करते हैं? जैसे मानचित्र पर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की जो दूरियां होती हैं उसको सावधानी पूर्वक हम छोटे पैमाने पर करते हैं। जैसे 5 किलोमीटर को हम 5 किलोमीटर नहीं दर्शा सकते। अब छोटे से कागज के टुकड़े में 5 किलोमीटर कैसे दर्शाएंगे? तो उसको क्या करते हैं? हम छोटे पैमाने पर दर्शा देते हैं। जिस तरीके से जैसे 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर को क्या करते हैं? 5 सेंटीमीटर से दर्शा देंगे। तो 5 सेंटीमीटर हम कागज के टुकड़े में आराम से दर्शा सकते हैं। अब जैसे 1000 किलोमीटर, अब 1000 हम पूरे मानचित्र में नहीं दर्शा सकते, तो क्या करते हैं? हम 1 सेंटीमीटर से दर्शा देंगे। तो ये हो गया क्या? हमारी दूरी हो गई। पहला घटक क्या है? दूरी। ये क्लियर हुआ। फिर इसके बाद आता है दिशा। दूसरा घटक क्या है? दिशा। अब दिशा जो होती है, दिशा हमने कितने पढ़े थे? 4 प्रकार के। जैसे उत्तर पढ़ा था, दक्षिण पढ़ा था। मानचित्र में इस तरीके के तीर का निशान बना रहता, मतलब ये उत्तर दिशा को दर्शा रहा है। क्लियर हुआ? इसके बाद उत्तर और दक्षिण और पूरब पश्चिम पढ़ा था। तो उत्तर और पूरब के बीच में भी एक दिशा होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब बोलेंगे। अब जैसे उत्तर और पश्चिम के बीच में भी एक दिशा होती है, तो हम क्या बोलेंगे? उत्तर और पश्चिम दिशा बोलेंगे। और पूरब और दक्षिण के बीच में भी क्या होगा? तो उत्तर, दक्षिण और पूरब बोलेंगे। ठीक है। इसी तरीके के दक्षिण और पश्चिम के बीच में भी जो होता है तो हम क्या बोलते हैं? दक्षिण और पश्चिम बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर, समझ में आ गया, है ना। फिर इसके बाद क्या है? प्रतीक। तो प्रतीक आने क्या होता है? जैसे मानचित्र को हम डायरेक्ट मानचित्र तो बना देंगे, पर उसमें हम जैसे कुछ चीज दर्शाना है, जैसे कुआं दर्शाना है, या तालाब दर्शाना है, या रेलवे लाइन दर्शाना है, तो इन चीजों को दर्शाने को क्या बोलते हैं? हम प्रतीक बोलते हैं, है ना। जैसे हमने ये कुआं को दर्शा दिया, और रेलवे लाइन को दर्शा दिया, है ना, ये पुल को दर्शा दिया, ये तालाब को दर्शा दिया, ये नदी, ये कच्ची सड़क। तो इस तरीके के जो रूल चिन्ह जो होते हैं उनको दर्शाते हैं, जो प्रतीक होते हैं, इनको दर्शाने को हम क्या बोलते हैं? प्रतीक बोलते हैं। ये क्लियर हुआ? तो अब हमारा जो मानचित्र के घटक है, तो आज हमने मानचित्र के घटक कंप्लीट कर लिया, है ना। तो क्वेश्चन कहां से बनता है? क्वेश्चन यहां से बनता है कि मानचित्र के जो घटक है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। यहां से केबीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद हमारा जो ये क्लियर हो गया है ना। तो जैसे
जैसे मान लो उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, इसको एक नाम से और भी जानते हैं, जैसे प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रधान दिग्बिंदु बोलते हैं। अगर प्रधान दिग्बिंदु अगर पूछ लिया जाए कि किसे बोलते हैं, तो दिशा को ही प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। अब क्लियर हो गया? तो हमारा जो है मानचित्र के घटक क्लियर हो गया। तो हमारी जो बेसिक क्लास थी, तो हमारी बेसिक क्लास सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारा जो है कल से हम एडवांस पढ़ेंगे। तो कल से हम क्या पढ़ेंगे? सॉइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिट्टियां पढ़ेंगे कल से हम, है ना। तो मिट्टियां के बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। मिट्टियां का जो टॉपिक है बहुत बड़ा भी है, और यहाँ से बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि क्वेश्चन बनते ही है। तो हमारा जो है, तो मिट्टियां कल हम पढ़ेंगे कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां होते हैं, कहाँ पर इसका मुख्यालय है, और किस मुख्यालय और कहाँ पर इसका रिसर्च किया जाता है, कौन से मिट्टियां कौन से राज्य में पाई जाती हैं, कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, कैसे बनती हैं, इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, कल की जो क्लास है उसमें हम डिटेल से कंप्लीट करेंगे। और उसमें बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा आज बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब एडवांस पढ़ना चालू कर देंगे। अगर आपको हमारा चैनल अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वे हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक मानचित्र के घटक कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और जहां पर डाउट हो तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये किस तरीके का और डाउट हमको, तो ये क्लियर कर दीजिए। तो मैं उसका आंसर भी दे दूंगा, या फिर वीडियो बना के आपको बता दूंगा क्लास में कि किस तरीके का। ठीक है, तो कल फिर हमारी क्लास में आइएगा, और मिट्टियां जो है हम उसको कंप्लीट करेंगे।